Good morning, guys. I think you wish the happy Diwali with your friends and with your family members and your relatives and co-relatives. Okay, that has gone in front of our all. Let study right now. Now, चलिए guys, अब हम अपनी डेली रूटीन का काम करते हैं। सभी भाइयों ने दिवाली, गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज का आनंद उठाया हो। चलिए, लैंडस्केप ऑफ द सॉल। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है? भूदृश्य। क्या होता है? भूदृश्य। और सॉल मीन्स क्या होता है? आत्मा, यानी जो आत्मा होती है उसका भूदृश्य। ठीक है। राइटर कौन है हमारे? नेथेलाई ट्रोवरी। नेथेलाई ट्रोवरी, ठीक है, राइटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को नोटिस करना है। इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इनका मीनिंग हमें कहाँ से इन्फर करना है? फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो हमें दिया हुआ है उसमें से। ठीक है। जैसे पहले का मीनिंग होता है अनेक्डोट। अनेक्डोट का मीनिंग होता क्या है? वर्णन करना, या किसी कहानी को ही बोल देते हैं। जो रचनात्मक कहानी होती है उसको क्या बोल देते हैं? अनेक्डोट। अगला है डेलिकेट रियलिज्म, यानी एक नाजुक सा रियलिज्मवाद, सत्यवाद। ठीक है। अगला है फिगुरेटिव पेंटिंग, यानी एक अद्भुत पेंटिंग, फिगुरेटिव, भयानक। अगला है इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, यानी इल्यूजन मीन्स क्या होता है? संकेत। एक संकेतों के द्वारा जिसको लाइक किया जाए उसको बोलते हैं। ठीक है। अगला है कंसेप्चुअल स्पेस, यानी जो धारणाबद्ध स्पेस होते हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं हमें आगे मिलेंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे अपने चैप्टर की। ठीक है, जिसको यू नीड वेरी वेल गेट बाय हार्ट। ओके। अ वंडरफुल ओल्ड टेल, एक बहुत ही शानदार कहानी, ओल्ड टेल, पुरानी कहानी, इज टोल्ड, कहा गया, पैसे में। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, किसके बारे में कहा गया है? अबाउट द पेंटर बू दाओजी। ठीक है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कहाँ रहते थे, किसके बारे में कहा गई है? देखो ये पूरी कहानी है। जो पेंटर हैं कौन? बू दाओजी, उनके बारे में कहा, इस कहानी में कहा गया है। हु लिव्ड, जो रहा करते थे, इन द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में। ठीक है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग। ठीक है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, यानी इनकी क्या थी? जो लास्ट पेंटिंग थी उनका नाम क्या था? वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड, यानी आदेश दिया गया है। किसके द्वारा कमीशन की गई उसको? बाय द टैंग एम्परर, यानी जो टैंग के जो एम्परर थे ना, जुआनजोंग, उनके द्वारा। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, क्या? किसके लिए? टू डेकोरेट, सजाने के लिए। अ पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, यानी जो मास्टर था ना, जो चित्रकला का जो मास्टर था, द मास्टर हैड हिडन, उन्होंने छुपा रखा था हिज वर्क, अपने पेंटिंग को, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे। सो ओनली, तभी केवल, द एम्परर वुड सी इट, यानी उसको केवल कौन देख सके? यानी उसको इस तरह से हिडन किया गया था कि उसको सिर्फ राजा ही देख सके, यानी उसको एम्परर ही देख सके। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, कुछ समय तक, या बहुत दिनों तक। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, यानी जो राजा थे उसको प्रशंसा करते रहे उस वंडरफुल सीन की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसमें क्या करते रहे? फॉरेस्ट को डिस्कवर करते रहे।
हाई माउंटेन्स को, वाटरफॉल झरनों को, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, यानी जो बादल आकाशों में उड़ रहे थे उनको भी वो प्रशंसा करते रहे या ढूंढते रहे। मैन ऑन हिली पैथ, और उन लोगों को भी वो मेंशन करते रहे जो पहाड़ी इलाकों में चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ते हुए पक्षियों को, लुक सर, यानी अब वो कह रहे हैं देखो सर, सेट द पेंटर, कौन कह रहा है, पेंटर कह रहे हैं कि सर देखिए, इन दिस केव, केव मीन्स क्या होती है, मांद या गुफा, तो इस गुफा में एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी इस पर्वत के जो पाँव पर क्या है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल मीन्स होता है रहना, यानी उसके दामन में कौन रहता है या उसके पाँव में कौन रहता है, एक स्पिरिट, आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, यानी जो पेंटर थे ना, जो चित्रकार थे, उन्होंने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, यानी उन्होंने जैसे ताली बजाई और उस केव का क्या हो गया, एंट्रेंस खुल गया, उसका दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग बर्ड कैन कन्वे, यानी द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, यानी उसका जो आंतरिक भाग था वो बहुत ही शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग, यानी दुनिया से परे था वो। बर्ड कैन कन्वे, यानी उसके लिए हम कोई शब्द नहीं दे सकते, ऐसा था वो। ठीक है। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, यानी कृपया मुझे इसका रास्ता दिखाने दो। द पेंटर इंटर सॉरी द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उसका दरवाजा खुल गया। दिस इनसाइड द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, उसका आंतरिक भाग कैसा था, स्प्लेंडेड, यानी शानदार था। ठीक है। बियॉन्ड एनीथिंग बर्ड कैन कन्वे, यानी कुछ भी शब्द कहने के लिए उसके पास नहीं थे। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, यानी मुझे आपके लिए एक चुनिंदा रास्ता ढूंढने दो। द पेंटर एंटर द केव, यानी जो पेंटर थे ना वो केव में एंटर कर गए। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और उसका जो दरवाजा था ना एंट्रेंस का, वो एंट्रेंस अपने आप बंद हो गया उसके जाते ही, यानी जो पेंटर थे ना वो उसमें घुस पाए और उसका जो एंट्रेंस था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अवर, यानी एंड बिफोर, और इसके बाद, द एस्टोनिश्ड एम्परर, यानी अब वो एस्टोनिश्ड मीन्स क्या होता है, घबराया हुआ या आश्चर्यचकित होना, यानी तो द एस्टोनिश्ड एम्परर, यानी जो राजा थे वो कैसे थे, चकराए हुए थे। कुड मूव और अटर अ वर्ड, यानी ना तो वो बिल्कुल मुड़ पा रहे, ना ही कोई शब्द कह पा रहा है, इस तरह से वो घबरा गए। द पेंटिंग हैड बेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और पेंटिंग थी, वो पेंटिंग भी वहाँ से उस दीवार से गायब हो गई। बेनिस मीन्स क्या होता है, गायब होना। नॉट अ ट्रेस ऑफ बू दाऊजी ब्रश वाज लेफ्ट, यानी नॉट अ ब्रश नॉट अ ट्रेस, यानी एक ट्रेस भी नहीं रह गया, यानी ट्रेस मीन्स क्या होता है, एक चिन्ह भी नहीं रह गया। ऑफ बुदाऊजी ब्रश, यानी जो उन्होंने ब्रश से जो पेंटिंग बनाई थी उसका एक ब्रश भी नहीं रह गया, उस पेंटिंग से उसका एक ब्रश भी नहीं रह गया, सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने उस चित्रकार को फिर उस दुनिया में कभी भी नहीं देखा। ठीक है। तो ये अद्भुत ही लग रहा है ना हमारे लिए कि राजा के यहाँ एक पेंटिंग थी, पेंटिंग के बाद उसमें क्या था कि पेंटिंग अकेले एक सिर्फ राजा ही देख पाते थे उसको, एक ऐसा सीन था उसको। ठीक है, क्योंकि वो हिडन थी। और इसके बाद उसको एक रास्ता दिखाते हैं, कौन, चित्रकार जब रास्ता दिखाने जाते हैं तो उसका रास्ता खोल देते हैं, और रास्ते में जब भी वो जैसे ही उसमें पेंटर अंदर उसमें घुसता है और उसका एंट्रेंस बंद हो जाता है, एंट्रेंस बंद होने के बाद राजा घबरा जाता है, और उस ना ही तो वो कुछ कह पाता है, अटर मीन्स होता है कहना, ठीक है, और ना ही वो मुड़ पाता है, और इसके बाद वो पेंटिंग दीवार से इस तरह से गायब हो जाती है कि उसका एक ब्रश का निशान तक नहीं बचता। ट्रेस मीन्स क्या होता है, निशान। ठीक है। और राजा उस पेंटर को फिर जीवन में अपने कभी दोबारा नहीं देख पाता। ठीक है। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी ऐसी स्टोरियाँ बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं या भूमिका निभाती हैं
पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। चाइना की क्लासिकल एजुकेशन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। ठीक है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशस एंड ज्वांगजी ज्वांगजी यानी किस किस की किताबें, कन्फ्यूशस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ देम, यानी इन ऐसी कहानियों से ही उनकी किताबें बनी हुई पड़ी हैं। ठीक है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल, यानी वो हेल्प करते हैं टू दे हेल्प द मास्टर, यानी वो चित्रकारों की हेल्प करते हैं टू गाइड, उन्हें सलाह देने के लिए हिज डिसिपल यानी उनके शिष्यों को इन द राइट डायरेक्शन, यानी जो चित्रकारों के जो शिष्य हैं उनको एक राइट डायरेक्शन देते हैं। बियॉन्ड द अनेक्डोट यानी कहानी से जो परे होते हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, यानी जो कहानी से बिल्कुल परे होते हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग, वो यानी बहुत गहराई से रिवील करते हैं, उजागर करते हैं। ऑफ द स्पिरिट स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर, इनमें क्या आर्ट कंसिडर किया गया है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, देखते हैं इसकी स्टोरी का कॉन्ट्रास्ट क्या है। और एन अदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुड ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड, यानी अब वो क्या काम करते हैं। और एन अदर फेमस वन, एक दूसरी कहानी में, अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ, वो नहीं निकालता, वो नहीं खींचता, द आई ऑफ अ ड्रैगन, एक ड्रैगन की आई नहीं बनाता, यानी एक ड्रैगन जो होता है ना, ड्रैगन की आंख नहीं बनाता। ही हैड पेंटेड, जिसमें वो पेंट करता है। फॉर फियर, डर के मारे, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, देख लीजिए साहब कैसी कैसी कहानियाँ हैं। यानी एक चित्रकार होता है, वो चित्रकारी कर रहा है, उसमें ड्रैगन को वो चित्रकार कर रहा है, ड्रैगन बना रहा है, लेकिन ड्रैगन में उसकी आंख का चित्र नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है, वह ऐसा एक अनुमान लगाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेंटिंग जो है, पेंटिंग में से वो उड़ ना जाए देखकर। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, यानी मेरी एक पुरानी कहानी के साथ, फ्रॉम माई नेटिव, मेरे देश की कौन सी, फ्लैंडर्स, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि वेस्टर्न पेंटिंग जो थी ना, वो बहुत ही मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग थी, उसकी बात कर रहे हैं। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, यानी अब बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी की, जो एंटवर्प में हुई थी। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, यानी 15वीं शताब्दी की बात है एंटवर्प की। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी एक लोहार कॉल्ड क्विंटन मैट्रिक्स फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, यानी एक लोहार था, वो पेंटर की बेटी के साथ प्यार कर बैठा। ठीक है। फॉल इन लव का मीन्स होता है किसी के प्रेम में पागल होना या किसी से प्यार कर बैठना। ठीक है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, यानी वो चित्रकार थे ना, वो ऐसे दामाद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो मतलब एक कि ऐसे प्रोफेशन से थे। कैसे प्रोफेशन से? कि वो लोहार की प्रोफेशन से था, तो ऐसे दामाद को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, अब वो क्विंटन था ना, जो लोहार था ना, वो स्नीक यानी चोरी से घुसा इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर की स्टूडियो में, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और एंड पेंटेड अ फ्लाई, उन्होंने एक मक्खी बना दी, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उन्होंने जो ताजी ही वो बनाई थी पेंटिंग, उसके ऊपर उन्होंने क्या बना दी, एक मक्खी बना दी। विथ सच डेलिकेटेड रियलिज्म, यानी कि जो दिखाई न दे, दैट द मास्टर ट्राइड टू सॉर्ट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन, यानी अब उन्होंने देखा कि यह सब कैसे हुआ। क्विंटन बाज इमीडिएटली एडमिटेड, अब क्विंटन क्या हुआ, क्विंटन बाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड, देखिए ये टेंस नहीं, ये पैसिव है। क्या है? पैसिव। क्विंटन वाज एस इमीडिएटली एडमिटेड, यानी क्विंटन को एडमिटेड कर लिया गया। एज एन अप्रेंटिस, किस काम के लिए? अप्रेंटिस के लिए। इनटू हिज स्टूडियो, अपने ही स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उन्होंने अपने प्यार से ही शादी की, यानी चित्रकार की बेटी से ही शादी की। एंड
went on to become one of the most famous painters of his age and went और चला गया टू बिकम बनने के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, यानी वह अपने ही एज के एक बहुत फेमस पेंटर बनने के लिए चला गया। दीज टू स्टोरी इलस्ट्रेट, यानी ये दो कहानी हैं जो वर्णन करती हैं व्हाट इज फ्रॉम ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, यानी कि जो आर्ट है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। आ परफेक्ट इलिशोनिक लाइकनेस, यानी सांकेतिक पसंद कर रहा है इन यूरोप, यूरोप की बात चल रही है, ठीक है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ, जो आंतरिक जीवन है उसका सार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया की आत्मा, ठीक है। इन द चाइनीज स्टोरी, देखिए चाइनीज स्टोरी में क्या होता है। द एम्परर कमीशंस ऑफ पेंटिंग, यानी वह एक पेंटिंग का आदेश देता है एंड एप्रिसिएटेड इट, और उसकी प्रशंसा करता है आउटर अपीयरेंस, बाहरी भाव की। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, जबकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसके लिए बिल्कुल सच्चा मीनिंग देते हैं, ठीक है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी, यानी वह जो एम्परर थे ना वो उसकी पूरी टेरिटरी, पूरी क्षेत्र पर क्या करते थे, वो अपना शासन करते थे। ही हैज कंकर्ड, जो उसने उसको जीता था, युद्ध में विजय किया था, उस पूरी के ऊपर वो अपना शासन किया करते थे। बट ओनली द आर्टिस्ट नो, केवल आर्टिस्ट ही जानते थे द वे विथिन, उसमें अंदर जाने का रास्ता। लेट मी शो द वे, अब वो कह रहे हैं कि मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। द दाउ अ बर्ड दैट मीन्स बोथ, यानी जो दाव था ना, जो एक शब्द था किसके लिए, दोनों के लिए। द पथ और द मेथड, यानी उस रास्ते के लिए और उस विधि के लिए। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, जो कि कैसा था, एक रहस्यात्मक काम था। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, और जो आर्टिस्ट था ना वो अपने गोल पर पहुंच गया, ठीक है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक भाव के, ठीक है। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोडक्ट एन एक्चुअल व्यू। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप थी ना, इज नॉट मीन, उसका मतलब नहीं था टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यूज, कि उसका कोई एक्चुअल व्यूज निकालें, ठीक है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, किसकी तरह, जो वेस्टर्न जो एक अद्भुत पेंटिंग थी उसकी तरह। बिहार इज, जबकि द यूरोपियन पेंटर्स वांट यू टू बोरो हिज आई, वह एक आंख मांगना चाहते थे। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा, यानी वह जैसा पर्टिकुलर देखना चाहते थे उसके लिए एक आंख देना चाहते थे। सा इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, कहाँ से, एक स्पेशल एंगल से वो देखना चाहते थे, ठीक है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, यानी जो चाइनीज पेंटर थे उन्होंने एक सिंगल व्यू पॉइंट भी चूज नहीं किया। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, यानी वह एक रियल वन नहीं थी, वो कह रहे हैं। एंड यू कैन एंटर इट, और आप इसमें एंटर कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से। देन ट्रेवल इन इट, और उसमें जाकर आप ट्रेवल कर सकते हैं, सॉरी, उसमें जाकर क्या कर सकते हैं आप, ट्रेवल भी कर सकते हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ, जो चित्रकार थे उन्होंने एक रास्ते का निर्माण किया फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, नीचे से ऊपर जाने के लिए। देन बैक अगेन, और वापस आए। इन अ लीजियरली मूवमेंट, बिल्कुल फुर्तीले सॉरी फुर्सत भरे मूवमेंट में, ठीक है। दिस इज इवन मोर ट्रू, यह ज़्यादा सच है इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, किसमें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और उन्होंने उस पेंटिंग का एक सेक्शन खोला। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, यानी जो रोलिंग कर रहा था, अप टू मूव ऑन टू द अदर, एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन, जो कैसा था, अननोन था इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो अगली पेंटिंग से बिल्कुल अलग था। इट आल्सो रिक्वायर्ड, इसे जरूरत थी, इसे जरूरत थी, ठीक है। इट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, कि उसको एक ऐसी पार्टिसिपेशन जो कि व्यूअर के लिए एक्टिव हो। हु डिसाइडेड एट भाट
पेस ही विल ट्रेवल, यानी उन्हें पता था, उन्होंने डिसाइड किया एट व्हाट पेस, किस चाल से, ही विल ट्रेवल, किस चाल से वो उसमें ट्रेवल करेंगे, थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर। आप पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकली वाज वेल, देखिए फिजिकली रूप से कैसा था, एज वेल एज मेंटल, यानी उसके लिए उसमें अंदर जाना उतना ही इम्पोर्टेंट था फिजिकली जितना कि मेंटली। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू, यानी वो चाइनीज पेंटर नहीं चाहते थे तुम्हें कि तुम टू बोरो हिज आइज, कि उसकी आई दो, ही वांट यू टू एंटर हिज माइंड, यानी उन्हें ऐसा लगता था कि आप उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें आँख को ही दो या उसमें आँख के द्वारा ही घुसो, उसमें जरूरी है कि आप उसमें मेंटली जाइए ना, एंटर हिज, ही वांट यू टू एंटर हिज माइंड, कि अपने उसमें आप अपने दिमाग को लगाइए। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो दृश्य था ना वो कैसा था, एक आंतरिक स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स होता आध्यात्मिक एंड कंसेप्चुअल, और विधिवात्मक स्पेस, ठीक। चलिए, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सनसी, यानी यह किसके लिए किया गया है, सनसी के लिए। लिटरली माउंटेन वाटर, कैसा था, यानी माउंटेन वाटर, पर्वत पानी, ठीक है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंटेड द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो दोनों के लिए ही यूज किया गया है लैंडस्केप। मोर देन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट की तुलना में, ऑफ एन इमेज, एक इमेज में, दीज रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स, इसमें क्या थे, दो कम्प्लीमेंट्री पोल थे, रिफ्लेक्टिंग द डाउट्स व्यू ऑफ डाउट्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि दो क्या है, यूनिवर्स के जो डाउट्स हैं। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन क्या था, वो यंग था। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कहाँ पहुँचा, वर्टिकली हेवन में पहुँचा। स्टेबल, यानी रुका हुआ था, वार्म गर्म था, एंड ड्राई सूखा हुआ था, इन द सन, वाइल द वाटर इज इन, कब, जब वाटर क्या था, यानी माउंटेन तो यंग था, देखिए पर्वत क्या था, यंग, और वाटर क्या था, इन। देखिए यहाँ पर दो चीज़ों की ही बात की गई है। देन टू एलिमेंट्स, दो ही है, एक तो माउंटेन जो क्या है, यंग है, और जो वाटर है क्या है, इन, जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजॉन्टल है और आराम कर रहा है कहाँ पर, अर्थ पर, फ्लड में है, मोस्ट में है, एंड कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ इन, यानी जो इनके इंटरेक्शन से मिलाने से, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं। एंड इट्स इट्स काउंटर पार्ट यंग, यानी किसके साथ, काउंटर पार्ट यंग के साथ, एक्टिव एंड मस्कुलाइन, कैसा है, एक्टिव भी है और मस्कुलाइन है। इट्स ऑफ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन, कैसा था, आधारभूत विचार है, ऑफ डाओइज्म का। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, यानी तीसरा एलिमेंट क्या है, द मिडिल वर्ड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे वो घटित होती है, ठीक है, वो चीज़ उसके लिए कह रहे हैं वो। दिस कैन बी कंपेयर विद द योजिक प्रैक्टिस, यानी दिस कैन बी कंपेयर, उसकी तुलना की जा रही है विद द योजिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, यानी जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे उसके प्राणायाम में उसकी तुलना की गई है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द बॉयड, यानी शून्य है, बियर मेडिटेशन और कुछ, जहाँ पर हमारा ध्यान मग्न उत्पन्न होता है। द मिडिल बॉयड इज इसेंशियल, जो मध्य की जो बॉयड होती है वो आवश्यक होती है, इसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, जितना कि सफ़ेद का हिस्सा है। अनपेंटेड स्पेस, अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, जहाँ पर लोग उसको आधारभूत रोल निभाते हैं। इन दैट स्पेस, उसी स्पेस में बिटवीन, कहाँ पर है, हेवन एंड अर्थ के बीच में, यानी जो स्वर्ग और धरती के जो बीच में है, उसी में सबसे ज़्यादा ये दोनों चीज़ें रोल निभाती हैं। ही बिकम द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स, जो दोनों पोलों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, हेवन और एंड अर्थ के बीच में।
हिज प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस से इसेंशियली इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फॉर फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑफ ऑपरेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, जो ऊंची ऊंची जो लॉफ्टी पीक चोटी हैं उनके द्वारा ही इज, वह है इन फ्रांसिस्को यानी फ्रांस फ्रांसको चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन दे द आई ऑफ द लैंडस्केप, क्या है उसकी आई ऑफ द लैंडस्केप का मैन है, ठीक है। अगला है एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सॉल, एथिक्स नैतिक शिक्षा है एंड स्पिरिचुअली भौतिक इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। लुक माय डियर वेरी केयरफुली, वैन फ्रेंच पेंटर जियन, एक फ्रेंच पेंटर थे कौन, जियन डुबुफे mooted the concept of art breadth in the 1940 बाद चले गए, the art of the untrained visionary was of majority interest from it almost well beginning, यानी उसकी जो बहुत अच्छी शुरुआत की गई। आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो कि बहुत जल्दी ग्रोइंग कर रही है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्पोररी आर्ट इंटरनेशनली, जो कि जो समकालीन जो आर्ट थी वो इंटरनेशनली बन गई। दिस जेनर इज डिस्क्राइब, यानी यह युग डिस्क्राइब किया गया है एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, यानी जिनके पास अधिकार नहीं है आर्टिस्ट का, टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, और उनके पास कोई फॉर्मल प्रशिक्षण भी नहीं है। एट अभी भी सो टैलेंट, जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, एंड आर्टिस्ट इनसाइड, वो यानी आर्टिस्टिक दिखा रहे हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, जो आजकल मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं, और जिनके पास क्या नहीं है, ना तो कोई अधिकार है और ना उनके पास कोई मेन प्रशिक्षण है। अराउंड द टाइम, यानी उसी समय के आसपास, डुबुफे वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, उन्होंने अपना जो कंसेप्ट था उसका प्रतिपादन किया इन इंडिया। किसने, डुबुफे ने, ठीक है। उसी टाइम इन इंडिया में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, उन्होंने एक अपना ही सर्व बनाया, ठीक है। ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, यानी जंगल का लिटिल पैच बनाया, दैट ही बिगन क्लियरिंग, जो उन्होंने क्लियर किया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, और उन्होंने एक अपने हाथ का गार्डन बनाना शुरू किया। स्कल्प्टेड विद द स्टोन, किसी पत्थर से, एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नॉन, यानी और उनका जो रिसाइकल मटेरियल था ना, जो यूज हुए हुए पत्थर थे उनको हटा के, नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, यानी जो आज उसको दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, रॉक गार्डन के नाम से, एज चंडीगढ़, जो कहाँ पर है, आज चंडीगढ़ में है, ठीक है। इट्स 80 ईयर ओल्ड, यानी 80 साल पुरानी क्रिएटर, यानी जो क्रिएटर हैं डायरेक्टर हैं नेकचंद। अब बात किसकी चल रही है, नेकचंद, जो किसने, जिसका क्रिएटर कौन है, बनाया किसने है, इंडिया में किसने बनाया है, नेकचंद ने। इज नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जो कि बाहरी दुनिया में बहुत बड़ा आर्ट है वो। द 15th इशू, यानी स्प्रिंग 2005, जो कि बसंत 2005 ऑफ रॉ विजन, किसके, रॉ विजन की, ठीक है, जो कच्चे चीज़ों की, ठीक है। आ यूके बेस्ड मैगजीन, जो कि यूके की जो बेस्ड मैगजीन थी, उसमें पायोनियर यानी अग्रदूत रहे इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन में वो अग्रदूत रहे। फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्प्टेड वुमेन बाय द वाटरफॉल, जो उसमें जो वुमेन बाय द वाटरफॉल उसमें जो यूज किया गया उसके लिए ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, ठीक है। द नोशन ऑफ आर्ट अबर्ट ऑफ रॉ आर्ट, जो विचार क्या क्या थे उसमें, आर्ट अबर्ट था और रॉ आर्ट था। बाज ऑफ बर्थ दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, देखिए एनीथिंग कोई भी कुछ भी, एंड एवरीथिंग यानी कुल मिला के सारी चीज़ें फ्रॉम आ टिन
टू अ सिंक, जो डूबने वाली थी, टू अ ब्रोकन डाउन कार, जो कि एक कार के रूप में टूटी हुई थी, बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया, समथिंग नेकचंद, यानी नेकचंद ने कुछ हैज टेकन टू डिजलिंग हाइट्स, उन्होंने कुछ डिजलिंग हाइट्स से ले लिया, रिकॉग्नाइजिंग, जो कि पहचान हुई, हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, किसके साथ, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी के साथ, ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब एक सिंगल मैन अपने सपनों में रह सकता है तो वो भी बना सकता है, सपनों को साकार कर सकता है। द सोच कमीशन फॉर यूनेस्को, जो यूनेस्को की जो सोच कमीशन थी ना, विल बी हॉनर्ड, उन्होंने सम्मान दिया हिम, यानी उसे, बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, अपने काम के लिए, द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, यानी जो 5 महीने के लिए क्या लगेगा, उसका मेला लगेगा, रियल्म ऑफ नेकचंद, नेकचंद के रियल्म के लिए, बिगिनिंग अक्टूबर, जो कहाँ पे शुरू हुआ, अक्टूबर में मेला शुरू होगा, फ्रांस, सॉरी अक्टूबर में हुआ, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, जो कि म्यूजियम में होगा, इन स्विट्जरलैंड, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस और इटली में, द बिगेस्ट रिवार्ड ऑफ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, यानी जो बहुत बड़ा रिवार्ड मिला उसको, म्यूजियम ऑफ स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, द बिगेस्ट रिवार्ड, यानी बहुत बड़ा जो इनाम, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, जो गार्डन में थ्रू कर गया, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई रिएक्शन, जो मेरे लोगों ने उसको रिएक्शन दिया, नेकचंद से, जो नेकचंद कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो लोगों ने उसमें घूमा फिरा चला उसके लिए। बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005, ओके, दिस इज अवर स्टोरी, द लैंडस्केप ऑफ अ साउल, ओके, वी विल डू इट yesterday, okay, I think you all got my point very well and get the story very well, okay. That bye, we will meet soon again, okay.